हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी के चैप्टर पानी की कहानी को। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे रामचंद्र तिवारी जी। और रामचंद्र तिवारी इस लेख में ओस की बूंद के जरिए इस चैप्टर को बनाते हैं और बताते हैं कि पानी का क्या रूप होता है, उसकी क्या रचना होती है और वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है। इस चैप्टर में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारी पानी की कहानी में एक छोटी सी ओस की बूंद जो सुबह सुबह आपको पेड़ों पर मिल जाती है ना। पानी की एक बूंद होती है और ज्यादा ठंड का मौसम होता है तो वो बूंदें टपकती रहती हैं। तो वही पानी की एक बूंद, उसको ओस की बूंद हम कहते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए एक बेर के पेड़ से गिरकर एक राइटर की हथेली पर कूद जाती है। उसे लगता है कि मैं राइटर की हथेली पे ज्यादा सेफ रहूंगी, कूद जाती है और उसे अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। वो राइटर को अपनी पूरी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि अरबों वर्ष पहले, मतलब बहुत हजारों साल, अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उस ओस की बूंद का जन्म हुआ था। उसके जन्म के बाद जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर घटा तो वो एक आइस में चेंज हो गई, मतलब एक बर्फ की बूंद में चेंज हो गई। और उस आइस का सामना जब एक गर्म धारा से हुआ, मतलब आग जैसी गर्मी हो जिसमें ऐसी धाराओं से हुआ, तो वो पिघलकर फिर से पानी बन गई। पिघलने के बाद वो समुद्र के पानी में मिल गई। अब उस बूंद को समुद्र की यात्रा करने का बड़ा शौक था, बड़ी इच्छा थी कि मैं समुद्र की यात्रा करूं। अब होता क्या है, क्योंकि वो समुद्र की पानी में मिल चुकी थी तो वो समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। समुद्र का जल उसे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और वो छोटी सी बूंद उन समुद्र की गहराइयों से कभी ऊपर आ ही नहीं सकी और वहीं हजारों वर्षों तक समुद्र की चट्टानों से होते हुए जमीन के सहारे ज्वालामुखी तक पहुंच गई। अब हजारों साल लगे उसको इस सफर को तय करने में। जब वो ज्वालामुखी में पहुंच गई तो बड़ी तेजी के साथ उसे भाव बनाकर आसमान में छोड़ दिया गया। स्टीम कहाँ जाती है? आसमान में जाती है। और आसमान क्या करता है? उसे बारिश बनाकर जमीन पर भेज देता है। तो अब वो बेचारी बूंद स्टीम के रूप में आसमान में जा चुकी थी और आसमान में जाने के बाद उसे आंधी में मिल जाना पड़ा। बट जब बहुत सारी स्टीम या बहुत सारी बूंदें धीरे धीरे ऊपर आसमान में इकट्ठी होती गईं तो वो एक बड़े अमाउंट में इकट्ठी होकर पानी का रूप ले लेती हैं, मतलब बारिश का रूप ले लेती हैं। और फिर वो लोग एक साथ होकर बारिश के रूप में पहाड़ में आ गिरती हैं। वो सारी बूंदें कहाँ गिरती हैं? पहाड़ में आ गिरती हैं। अब पहाड़ की उन ऊंचाइयों में से वो पानी की बूंदें बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरती हैं, पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती हैं और नीचे पड़े हुए पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। जब बारिश होती है पहाड़ों में तो वो पानी कहाँ आता है? नीचे बहकर आता है। और जब ऊपर से नीचे आता है पानी तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब झरने आपने देखे होंगे वो नीचे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं? पत्थरों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वहां से समतल भूमि की तलाश में नदी की धारा में बहते हुए कभी मिट्टी का कटान किया तो कभी पेड़ों की जड़ों को खोखला कर दिया, कभी मिट्टी का कटान किया तो कभी पेड़ों की जड़ों को खोखला कर उनको गिरा दिया। होता क्या है, जब पहाड़ से पानी नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, ज्यादा बारिश होती है तो वो अपना रास्ता ढूंढता है। रास्ता ढूंढने के लिए वो मिट्टी का कटान करना शुरू कर देता है, पेड़ों की जड़ों को खोखला कर देता है प्रेशर की वजह से। और कभी कभी तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। तो देखा होगा आंधी तूफान आता है तो कितने सारे पेड़ गिर जाते हैं। क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेजी से आई थी तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी उन्हें नालों में कई दिनों तक फंसे रहना पड़ता है। बहुत तेजी से आने के बाद नाले चोक हो जाते हैं और कई दिनों तक वो नालों में फंसी रहती हैं। बट उन बूंदों का भाग्य भी साथ दे जाता है। कभी न कभी वो नाले टूट जाते हैं या फिर बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है और वो छोटी छोटी बूंदें उस नाले से, यानी गंदे नाले से बाहर निकल आती हैं और वापस उस जमीन पर आ जाती हैं। मतलब हमारी जमीन होती है ना, उस पर आ जाती हैं और जमीन क्या करती है? उनको ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है और फिर से जमीन में पहुंचा देती है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो जमीन से ही पानी सोख करते हैं, तो उस बेर के पेड़ ने क्या किया था? जमीन से ही पानी लिया था और वही अपनी ओस की बूंदों में था। तो वो बूंद कहाँ पहुंच गई?
बेर के पेड़ पर पहुंच गई। अब भूमि में जाने के बाद वो बेर के पेड़ पर पहुंच जाती है और बेर के पेड़ की जड़ों में रोए द्वारा खींच लेने पर मतलब क्या है कि जो पेड़ है बेर का वो उसको जमीन से ऑब्जर्व करके अपनी टॉप पर पहुंचा देता है। अब उसको डर था, अब मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ आ चुकी थी, वो कितना लंबा सफर तय कर चुकी थी, तो अब उसे अपनी सेफ्टी चाहिए थी। कई दिनों तक वो बेर के पत्तों में फंसी रहती है और फिर वो सुबह का इंतजार करती है और जैसे ही सुबह होती है वो राइटर को देखकर अपनी सेफ्टी की खातिर मतलब अब वो सेफ रहे इस खातिर वो उसकी हथेली पर कूद पड़ती है और सूरज निकलते ही वापस भाप बनकर उड़ गई। मतलब क्या था, हथेली पर गिरी और जैसे ही सूरज निकला वो भाप बनी और उड़ गई। तो ये थी एक ओस के बूंद की कहानी जो इतना लंबा सफर तय करती है और हमें लगता है कुछ होता ही नहीं है, बस ये पानी आया और चला गया, स्टीम बनी फिर गई। वो बेचारी कहाँ से कहाँ तक चली जाती है और अपनी सेफ्टी के लिए लेखक की हथेली पर आती है बट फिर से स्टीम बनकर वो आसमान में चली जाती है। ये था हमारा पानी की कहानी चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत